द्वारका, द्वारों का शहर, हिंदू धर्म और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सप्तपुरी के रूप में जाने जाने वाले हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। द्वारका भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियाँ इसका वर्णन एक शानदार शहर के रूप में करती हैं, जो समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक था। द्वारका का महत्व समय से परे है, जो लाखों लोगों के दिलों में श्रद्धा और भक्ति जगाता है। द्वारका भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह कुशस्थली द्वीप पर बनाया गया था। शहर की भौगोलिक स्थिति ने इसे प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। द्वारका के रणनीतिक स्थान ने आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान की। द्वारका का इतिहास भगवान कृष्ण के जीवन और समय के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वे राजा जरासंध के अत्याचार से बचने के लिए मथुरा से द्वारका चले गए थे। वहां पहुंचने पर भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपने राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इसे अपने वैभव और उन्नत शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध एक समृद्ध महानगर में बदल दिया। इस शहर में शानदार महल, चौड़ी सड़कें और कुशल जल निकासी व्यवस्था थी। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका का विशद वर्णन प्रदान करता है। यह सोने, कीमती पत्थरों और सुंदर बगीचों से सजे एक शहर की बात करता है। महाकाव्य द्वारका की भव्यता, उसके बहादुर योद्धाओं और भगवान कृष्ण की बुद्धिमानी भरी सलाह की कहानियों का वर्णन करता है। शहर की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूर दूर के व्यापारी, विद्वान और तीर्थयात्री आकर्षित हुए। द्वारका की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भगवान कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति, एक दिव्य राजनेता, योद्धा और दार्शनिक के रूप में पूजनीय हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं ने सहस्राब्दियों तक भारतीय चिंतन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। द्वारका की कहानी भगवान कृष्ण के जीवन से अविभाज्य है। वो थे जिन्होंने इस तटीय शहर को अपने निवास के रूप में चुना, इसके भाग्य को आकार दिया और इसके इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। द्वारका में अपना राज्य स्थापित करने से पहले भगवान कृष्ण मथुरा में रहते थे, जहां उनका जन्म हुआ था। हालांकि शक्तिशाली राजा जरासंध से लगातार खतरों ने कृष्ण को अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। यदुवंश, कृष्ण के वंश, एक सुरक्षित और समृद्ध घर के लिए तरसते थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य दूरदर्शिता से कुशस्थली द्वीप को अपना नया राज्य बनाने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने अपना शहर बनाने के लिए भूमि प्रदान करने के लिए समुद्र देवता समुद्रदेव से आशीर्वाद मांगा। समुद्रदेव कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इस प्रकार द्वारका शहर, जिसका अर्थ है मुक्ति का द्वार, की स्थापना हुई। ये कृष्ण के शासन में आशा, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। कृष्ण के शासन में द्वारका फला फूला। यह शहर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। यह विविध समुदायों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जो सद्भाव में एक साथ रहते थे। कहा जाता है कि द्वारका की गलियां सोने से पक्की थीं और उसके महल कीमती पत्थरों से चमकते थे। यह शहर अपने वैभव, अपने चहल पहल भरे बाज़ारों और अपने जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध था। कृष्ण के मार्गदर्शन में द्वारका एक आदर्श शहर बन गया। इसने धर्म या धार्मिक आचरण और कर्म या निस्वार्थ कार्य के आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया। शहर की समृद्धि और उसके नागरिकों की भलाई कृष्ण के बुद्धिमान नेतृत्व और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। महाभारत द्वारका के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद डूबने की दुखद कहानी बतलाता है।
रक्तपात को रोकने के भगवान कृष्ण के प्रयासों के बावजूद युद्ध के विनाशकारी परिणाम हुए, जिससे यदुवंश का नाश हो गया। कृष्ण के नश्वर दुनिया से चले जाने के साथ ही द्वारका का भाग्य तय हो गया था। एक समय का गौरवशाली शहर जो अब दुख और निराशा में डूबा हुआ था, एक प्रलयंकारी अंत से मिला। किंवदंती के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका में अराजकता का दौर शुरू हो गया। आंतरिक संघर्ष पैदा हुए, जिससे शहर भीतर से कमज़ोर हो गया। मानो शहर की अशांत स्थिति को दर्शाते हुए द्वारका के आसपास के समुद्र में उछाल आने लगा। लहरें ऊंची और ऊंची उठती गईं, जिससे शहर डूबने का खतरा पैदा हो गया। महाभारत का वर्णन है कि कैसे समुद्र ने मानो एक बार जो दिया गया था उसे पुनः प्राप्त कर रहा हो, पूरे शहर को निगल लिया। द्वारका, जो कभी समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक था, लहरों के नीचे गायब हो गया। शहर के डूबने ने एक युग का अंत कर दिया, जो मिथक और रहस्य में डूबी एक विरासत को पीछे छोड़ गया। द्वारका के डूबने का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक शक्तिशाली सुनामी या एक विनाशकारी बाढ़। अन्य लोग इसे दैवीय हस्तक्षेप, कृष्ण के जाने के बाद यदुवंशियों द्वारा किए गए पापों की सज़ा मानते हैं। कारण जो भी हो, द्वारका के डूबने की कहानी भौतिक संपदा की क्षणभंगुर प्रकृति और धार्मिकता के महत्व के बारे में एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में कार्य करती है। द्वारका के डूबने की कथा ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। फिनॉली की है, यह सभी चीज़ों की क्षणभंगुरता और समय की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अरब सागर के नीचे डूबे एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। इस खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की कल्पना को हवा दी है, जो द्वारका के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक द्वारका के पौराणिक शहर से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानियों में ताकत, नैतिकता और ईश्वरीय हस्तक्षेप की दास्तां छिपी हुई है। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण ने इस महाकाव्य में बहुत अहम भूमिका निभाई। पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीतने के लिए मार्गदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है भगवद गीता, जहां भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को कालातीत ज्ञान देते हैं। ये क्षण न केवल कृष्ण के दिव्य स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि द्वारका की गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक जड़ों को भी उजागर करता है। जैसे ही कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, हमें भौतिक और दिव्य के बीच के गहरे संबंध की याद आती है। कृष्ण के चुने हुए शहर के रूप में द्वारका उनकी शिक्षाओं और उनकी शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण है। यह दिव्य मार्गदर्शन लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जिससे द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और आस्था का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। कहानी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अतीत के सबक से सीखने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। कृपया इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें